अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस हकीराना फ़कीराना काविश और कोशिश को कामयाबी से बदल दे और ज़रिया निजात बनाए और हम सब को इस्लामी तारीख़ याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और याद करके उससे सबक अख़ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कल भी कहा था कि जिस कौम को अपनी माज़ी की तारीख़ याद नहीं है वो कौम आगे मुस्तक़बिल को नहीं संवार सकती। इसलिए कि हमें याद होना चाहिए कि हमारी जड़ें कहाँ तक मज़बूत है और कितनी कामयाब थी। उसको आपको इस्लामी तारीख़ में दिन ब दिन मालूम होता जाएगा और दिन ब दिन हम तारीख़ को करीब करते जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सामने वाकई ये तारीख़ें दोहराई जा रही है और हमारे लिए एक मशअल राह भी होगा ताकि हम उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। हम कल मुसाफिर थे। सुलह हुदैबिया के बाद खैबर का रुख मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। खैबर वालों ने खुद ये जंग अपने ऊपर मुसल्लत की थी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके। आइए सुनते हैं कि क्या हुआ। खैबर वालों को जो इस पैगाम के पहुँचने तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी से बेखबर थे, पता चलता है कि तो घबरा जाते हैं कि कहाँ तो हम मदीने पर हमला आवर होने वाले थे और कहाँ ये वाक़या कि खुद मुसलमान हम पर हमला आवर हो रहे हैं। कहीं तो ये नहीं कि अब्दुल्ला बिन उबय को मुसलमानों की नफरी और ताकत का गलत अंदाज़ा हुआ हो। यहूदी सरदारों की एक फौरी मीटिंग तलब कर ली जाती है और फैसला होता है कि जिस कदर ताकत जमा की जा सकती है कर ली जाए ताकि हर मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। इस फैसले के तहत दो आदमियों को बनु गतफान के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की इत्तला देने और मदद हासिल करने के लिए भेजा जाता है। बनु गतफान इस लालच में कि मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर हस्ब वादा खैबर की पैदावार का आधा हिस्सा मिलेगा, तैयार होकर निकलते हैं और खैबर का रुख करते हैं। रास्ते में उन्हें अपने पीछे कुछ शोर सुनाई पड़ता है तो समझ जाते हैं कि मुसलमानों ने उनके घरों और बाल बच्चों पर हमला कर दिया है। इसलिए बनु गतफान जो है वापस पलट जाते हैं और खैबर का जाने का इरादा तर्क कर देते हैं। एकदम सवेरा है, अभी रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं है कि इस्लामी लश्कर खैबर पहुंचता है। ऐसा लगता है कि सारा शहर किलों का शहर है। जगह जगह बड़े छोटे हर तरह के किले नजर आ रहे हैं। शहर के मज़ाफ़ात यानी खैबर का जो हमने दरवाज़ा और तारीख़ की किताबों में पढ़ा है कि 1000 लोग मिलके उठा नहीं सकते थे, हज़रत अली ने उखाड़ के फेंक दिया था। शायर लोग भी उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो वो खैबर असल में कई किले ही किले थे, किला दर किला, किला दर किला, यानी हर खानदान का अलग अलग किला था, इसलिए उसको किलों का शहर कहा जाता है। उनकी नजरें इस्लामी लश्कर पर पड़ती है, लिहाजा डर के मारे चीखते हुए शहर की तरफ भागते हैं और चिल्लाते हैं कि बखुदा मोहम्मद लश्कर लेके आ गए हैं। ये मंजर देखकर आप फरमाते हैं अल्लाहु अकबर खैबर की तबाही, अल्लाहु अकबर खैबर की तबाही। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो उन डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। किला नाम महल वकू और जंगी लिहाज से यहूदियों की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता है, इसलिए उसको सबसे पहले निशाना बनाने का मंसूबा बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की क़यादत में फौज किले की तरफ भेजते हैं। किला यहूदियों के सरदार मरहब का है, जिसे शुजाअत व जाबाजी में 1000 मर्दों के बराबर समझा जाता था। हजरत अली किला के सामने पहुंचते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं
जिसे मुस्तरद कर दिया जाता है। याद रखिए, मुसलमान कभी अचानक किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि जब तक उनके तरफ से ज्यादती नहीं होती मुसलमान कभी किसी को नहीं छेड़ता, और अगर छेड़ता है तो फिर तैयार होके जाता है, उसे दावत देता है, दावत दीन इस्लाम की दावत देता है। मरहब मैदान में उतर कर ललकारता है। हजरत आमिर बिन अकवा मुकाबले के लिए उतरते हैं और शहादत पा जाते हैं, यानी वो मरहब ने हजरत आमिर को जन्नत का रास्ता बता देते हैं। वो जन्नत में पहुंच जाते हैं। हजरत अली उसके मुकाबले के लिए उतरते हैं, मरहब का सफाया कर देते हैं। उसको बड़ा गुरूर था, घमंड था अपनी ताकत पर, मगर हजरत अली ने उसे सफाया करके जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद फरीकैन में बाकायदा जंग शुरू हो जाती है और कई सरबराह और यहूदी मारे जाते हैं, और जो लोग बचते हैं वो उसके पास के किले में चले जाते हैं। इस तरह कई दिनों के बाद नाम पर कब्जा होता है। नाम ये किला का नाम है। उस मार्के के दौरान खैबर वालों का एक हबशी चरवाहा अस्वद राई यहूदियों से पूछता है कि लड़ाई किससे है। वो बताते हैं कि उस शख्स से है जो नबूवत का दावा करता है। ये सुनकर उसके दिल में एक अजीब तरह की खलिश पैदा होती है। तलाश करते हुए आपके पास पहुंचता है, पूछता है कि आपकी दावत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की हकीकत उसको बताते हैं। दिलो दिमाग में एक हलचल सी पैदा होती है, वह हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है। पूछता है ये बकरियां यहूदियों की है, इनका क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उन बकरियों को अपने कब्जे में लेकर फौज की खुराक का सामान में शामिल कर सकते थे, मगर आप ऐसे मौके पर भी उस चरवाहे को अमानतदारी का हक अदा करने की ताकीद फरमाते हैं। चुनाचे वो आपके इरशाद के मुताबिक उनको किला के करीब ले जाकर आबादी के तरफ हाँक देता है। किला नाम की फतह के बाद इस्लामी लश्कर एक के बाद दीगर किलों को फतह करते हुए बनु नजीर के मशहूर यहूदी सरदार अबुल हकीक के किला का नाम जिसका सलाम रखा था, उसने सलाम तक पहुंच जाते हैं। दूसरे किलों से शिकस्त खाकर भागने वाले यहूदी भी इसी किले में यकजा हैं। इसका मुहासरा तकरीबन 14 दिन जारी रहता है। महसूरीन को अंदाजा हो जाता है कि हथियार न डाले तो तबाही यकीनी है, लिहाजा सुलह के लिए सिलसिलावार मुलाकातें करने की ख्वाहिश करते हैं। इब्नुल हकीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजता है कि आपके पास आकर बातचीत करना चाहता हूं। आपके इजाजत देने पर खिदमत में हाजिर होता है और इस शर्त पर सुलह कर लेता है कि किला में जो लोग हैं उनकी जान बख्शी कर दी जाए, उनके बाल बच्चों को उन्हीं के पास रहने दिया जाए, उन्हें लोंडी या गुलाम न बनाया जाए, और अपने बाल बच्चों को लेकर खैबर की सरजमीन से निकल जाएंगे और अपने अमवाल, बागात, जमीन, सोना, चांदी, घोड़े और जर जमीन सब कुछ मुसलमानों के हवाले कर देंगे। ये खुद यहूदियों ने पेशकश की कि या रसूल अल्लाह, अब तो हमारी जान नहीं बच सकती, इसलिए कि हमने खुद जंग को अपने ऊपर मुसल्लत किया है और अब हम आपसे जीत भी नहीं सकते, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए सारी चीजें दे करके हम यहां से निकल जाना चाहते हैं, आप अगर इजाजत दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आपने फरमाया बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको एक खरास तक नहीं पहुंचाएगा। इस तरह खैबर फतह हो जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के मुताबिक यहूदियों को वहां से जिला वतन करने का इरादा फरमाते हैं। उनका एक वफ्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और अर्ज करता है कि देखिए, हम मुआहिदे के मुताबिक निकलने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी एक तजवीज़ है, इसे भी सुन लें। हमें आप यहीं रहने दें, हम यहाँ के ज़मीनों और काश्त की देखभाल करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों से ज़्यादा इसकी मालूमात है। ये तजवीज़ सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फरमाते हैं कि वाकई मुसलमान के पास इतने गुलाम नहीं जो इस ज़मीन की देख रेख और जोतने और बोने का काम कर सके, और सहाबा को इतनी फुर्सत नहीं कि वो ये काम अंजाम दे सके। इसलिए आपने उनकी तजवीज़ इस शर्त पर मान लेते हैं कि सारी खेती और सारे फलों की पैदावार का आधा हिस्सा उन्हें दिया जाएगा, और ये भी जब तक रसूल की मर्जी होगी उस पर
बरकरार रखेंगे और जब चाहेंगे जिला वतन कर देंगे। ये बात तय होकर के खैबर की फतह मुसलमानों को मुबारक हुई, जिसकी खलिश और जिसकी चुभन और जिसकी कुढ़न आज तक यहूदी महसूस कर रहे हैं और उन्हें हमेशा ये कांटे की तरह चुभ रहा है कि ये खैबर और इसी की लड़ाई है कि आज भी वो नालायक यहूदी चाहते हैं कि हम दोबारा फिर खैबर पर फतह कर लें और नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह उनकी नापाक नजरें मदीना तैयबा तक की पहुंच रही है। अल्लाह अल्लाह हमारे मदीने की हिफाजत फरमाए, हमारे मक्के की हिफाजत फरमाए। आगे बड़ा अहम कल का वाक़या है, तारीख़ी हवाले से बड़ा खूबसूरत सा वाक़या आ रहा है। इंशाअल्लाह मैं कल फिर एक अहम मौजू के साथ, अहम तारीख के साथ आपके रूबरू होने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को और काविशों को कबूल फरमाए, इस माह मुबारक को उसूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।